किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंदर 100 के अंदर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाए। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा। हाय एवरीवन, मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। आज इस लेक्चर में हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का, ओके? और उसे हम मल्टीपल टाइम्स यूज करने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स में, ओके? तो इसे मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हर जगह, इसलिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो बैकग्राउंड बनाते हैं। बाद में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एज अ फैक्ट की तरह हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, ओके? समझिए, आपको बताया जाता y इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। उस केस में आप बोल सकते हो कि सिस्टम वन में तो नो सॉल्यूशन होगा, राइट? नो सॉल्यूशन होगा। पर सिस्टम टू में तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मैटर नहीं करता कि क्या है कंडीशन। सिस्टम टू में तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आपका y प्रेजेंट रहने दो कॉलम स्पेस ऑफ x में या फिर नहीं रहने दो, सिस्टम टू का तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। पर इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं ऐसा सिनारियो डिस्कस करना चाहता हूं कि y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x। तब आप क्या बोल सकते हो सर कि आपके सिस्टम वन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा सर, ओके? और यहां पे सिस्टम वन में जब आप सॉल्यूशन निकालोगे उसे क्या नाम से बुलाओगे? टीटा वेक्टर के नाम से बुलाओगे। और आप सिस्टम टू में तो हमेशा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, तो वहां पे सॉल्यूशन का नाम है टीटा एट है, और वो हमेशा इक्वल होगा आपके टीटा वेक्टर के। इस पर्टिकुलर कंडीशन में, ये पर्टिकुलर कंडीशन कैसा कंडीशन है आगे भी आप देखोगे, ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आप सोचते हो कि आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन में जो नॉइस ऐड हो रहा है वो जीरो नॉइस ऐड हो रहा है। आपका जो ट्रेनिंग डेटा सेट आपको प्रोवाइड किया गया है वो नॉइस फ्री है, ठीक है? तब आपका y प्रेजेंट होता है कॉलम स्पेस ऑफ x में। तो मैं क्या आपको बोल रहा हूं, यहाँ पे जो आप सॉल्यूशन निकालने वाले हो, टीटा फाइंड करने वाले हो, यहाँ पे जो आप टीटा हैट फाइंड करने वाले हो वो सेम होगा आपके इस कंडीशन के साथ, ओके? इसे एज अ फैक्ट की तरह आगे हमेशा एक्सेप्ट करना, ओके? ये सेम क्यों होगा मैं बोल रहा हूं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टीटा हैट के रेस्पेक्ट में सोचिए। नेक्स्ट पेज पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। टीटा हैट के रेस्पेक्ट में सोचिए, आपका टीटा हैट कैसा वेक्टर है सर? अगर आपको प्रोजेक्शन मैट्रिक्स वाला लेक्चर याद हो जो मैंने कराया था, ठीक है? टीटा हैट एक ऐसा वेक्टर आप ढूंढ रहे होते हो या फिर ऐसा सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे होते हो जो इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करता है। पर हम इसे डायरेक्टली नहीं सॉल्व करते हैं, इसके जगह हम ये सॉल्व करके निकाल लेते हैं आपका टीटा हैट। पर टीटा हैट का बेसिक पर्पस क्या था? इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना, राइट? जहां पे आपका वाई हैट क्या होता है? जहां पे आपका वाई हैट क्या होता है? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वाई इन दी कॉलम स्पेस ऑफ एक्स। यहां पे मैं लिख लेता हूं, आपका वाई हैट क्या होता है? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ वाई ऑन कॉलम स्पेस ऑफ एक्स। ये होता है, राइट, आपका वाई हैट। ये होता है आपका वाई हैट। पर यहां पे मैं बोल रहा हूं कि वाई तो पहले से कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में है, वाई तो प्रेजेंट पहले से ही कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में है। तो इस बार जो आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन निकालोगे ना और इसे आप वाई हैट बुलाना चाहते हो, वो एग्जैक्टली इक्वल टू वाई होगा, वो एग्जैक्टली इक्वल टू वाई होगा, ठीक है? इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है पता है? जो आप ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखने की कोशिश करते हो वो खुद वाई होता है, क्योंकि आपका वाई तो पहले से ही प्रेजेंट है कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में। समझ रहे हो क्या? हमारा पूरा प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो हम डिस्कस कर रहे थे, तब वाई प्रेजेंट नहीं होता था कॉलम स्पेस ऑफ एक्स में। पर अगर मुझे बताया जाए कि वाई इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ एक्स, उस केस में तो आपका वाई हैट ही आपका वाई है। तो यहाँ पे आप वाई लिख दीजिए सिंपली, यहाँ पे आप आपका वाई लिख दीजिए सिंपली, ओके? अब मुझे आप बताइए, आपके इस लीनियर सिस्टम में सॉल्व करके आप टीटा निकालना चाहते हो, राइट?
और आपके इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करके आप थीटा हैट निकालना चाहते हो, ऐसा आप देख पा रहे हो। इस वेक्टर को मैं थीटा यहाँ पे बुला रहा हूँ, इस वेक्टर को यहाँ पे मैं थीटा हैट बुला रहा हूँ, पर इसके लेफ्ट साइड में भी सेम मैट्रिक्स है, राइट साइड में भी सेम वेक्टर है, तो इसलिए इन ये सॉल्यूशंस को भी सेम होना पड़ेगा सर, ये सॉल्यूशंस को भी सेम होना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं समझ पाए हो, क्योंकि इसका लीनियर अलजेब्रा का बैकग्राउंड चाहिए होता है, इसमें लीनियर अलजेब्रा का एक बैकग्राउंड चाहिए होता है, वो मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे वापस से वो डायग्राम बनाना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन देना होगा, फिर दिखाना होगा कि ये क्यों हो रहा है। तो ये सब अगर आप नहीं चाहते, बस मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि जब भी y इज प्रेजेंट इन द कॉलम स्पेस ऑफ x बताया जाए, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम 1 को जो आप सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालोगे थीटा का, सिस्टम 2 को सॉल्व करके जो आप सॉल्यूशन निकालोगे थीटा हैट का, वो दोनों सेम ही होगा। अब मैटर नहीं करता कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है तो वो सेम यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मतलब इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं जो इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सेम इनफाइनाइट वेक्टर्स इस लीनियर सिस्टम को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये सॉल्यूशन एंड ये सॉल्यूशन सेम होगा। ओके, इसे एज अ फैक्ट की तरफ से एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में मैं यूज करने वाला हूं। मैटर नहीं करता कि थीटा आपका यूनिक आने वाला है या फिर इनफाइनाइट आने वाला है, यूनिक आएगा तो वो सेम यूनिक जो वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर है। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं तो वो सेम इनफाइनाइट वेक्टर्स यहाँ पे भी है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिस्टम 1 का सॉल्यूशन एंड सिस्टम 2 का सॉल्यूशन सेम होगा इस कंडीशन के साथ। ओके, इस चीज को एज अ फैक्ट की तरह एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अगर आप जस्टिफिकेशन नहीं समझ पाए हो तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि आपका लीनियर अलजेब्रा कहीं ना कहीं कमजोर है, लीनियर अलजेब्रा, और इसे आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको क्या करना है सर, मेरे लीनियर अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में जाना है, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मेरे स्टार्टिंग के 16 लेक्चर्स प्लेलिस्ट में के फ्री में अवेलेबल है। उसमें प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का टॉपिक है, उसमें प्रोजेक्शन मैट्रिक्स वाला टॉपिक है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेक्चर 10 से लेके 16 तक, लेक्चर 10 से लेके लेक्चर 16 तक, इसमें मैंने ये सब डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो अभी हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, इस चीज को एज अ फैक्ट की तरह आगे लेके चलेंगे और हम सब कुछ समझ पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे मशीन लर्निंग के लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, तो आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, ज्वाइन करिए। उस ग्रुप में आप चैट नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही मैसेज भेज सकता हूँ, पर उसका एडवांटेज ये होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उस ग्रुप में उसी सीक्वेंस में आएगा जिस हिसाब से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरा चीज़, मैं असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उस ग्रुप में ही अपलोड करता हूँ, तो अगर आप उस ग्रुप के पार्ट नहीं होगे तो आप असाइनमेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिस कर दोगे। ओके, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप हमारे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग, नाम हमेशा याद रखना, नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है, फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। अपना अपना इंटरप्रिटेशन आप ले सकते हैं, पर मुझे पता है कि इस नाम का मीनिंग क्या है, बस मैं आपको बताना नहीं चाहता। थैंक यू।